थे जिन्होंने इंडिया में कड़क नोट्स का चलन जारी किया था और आरबीआई की स्थापना के बाद तो जैसे इतिहास ही रच दिया, क्योंकि जब उसने 10,000 जैसे बड़े नोट्स जारी किए तो ये नोट्स लोगों को तब काम के लगे जब ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान सफल रही और सारे मंदे धंधे फिर चल पड़े थे। इस दौरान हर दूसरा बिजनेसमैन टैक्स न भरने के चलते कालाबाजारी पर उतर आया और जब ब्रिटिश सरकार को ये नजर आया तो उन्होंने तुरंत 1946 आजादी के एक साल पहले 1,000 और 5,000 और 10,000 की नोट्स पर बैन लगा दिया। पर 1947 इंडिया आजाद हुआ। आरबीआई अब अंग्रेजों के इशारों पर नहीं, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाला था और इसकी शुरुआत आरबीआई ने ₹1 की नोट छाप कर की थी। आज भले $1 के मुकाबले हमारी करेंसी वीक है, पर 1947 में प्रिंटेड ₹1 मैं नहीं मानता $1 के बराबर था। 1947 के 3 साल बाद आजाद इंडिया के सबसे पहले कॉइन्स बनाए गए जो आना सीरीज के नाम से लाए गए, जिस पर ये तस्वीर थी। पर इन सिक्कों का हिसाब ₹1 बराबर 16 आना होने से लोगों को लेन देन में जो दिक्कत थी उसे खत्म करने के लिए सरकार ने 1955 में ₹1 यानी 100 पैसा कर दिया। 1957 से लेकर 1964 के बीच आरबीआई ने जिन सिक्कों की छपाई की उनके साथ नया ये शब्द जोड़ा गया, जैसे एक नया पैसा, 2 नया पैसा। इन सिक्कों के अलग अलग आकार और इन पर की गई नक्काशी सरकार ने इसलिए की थी ताकि अनपढ़ से लेकर अंधे व्यक्ति तक हर कोई आकार और नक्काशी से सिक्कों के दाम समझे और उन्हें इस्तेमाल कर सके। नोटों की बात करें तो 1954 में सरकार ने 1946 में बैन हुई नोटों को एक बार फिर से लॉन्च किया। यही नहीं, हज पर जाने वालों के लिए भारत सरकार ने 1959 में स्पेशल नोट निकाली थी जिन्हें वो सऊदी अरेबिया में जाकर इस्तेमाल कर सके। यानी बैन से पहले ये सारे सिक्के और ये सारे नोट्स चलन में थे। हालांकि 1978 में एक बार फिर गवर्नमेंट ने इन सभी बड़े नोटों को बैन कर दिया। 1978 के नोटबंदी के बाद भारत ने एक बात ठान ली कि अब हर नोट में भारत की तरक्की पर ध्यान दिया जाएगा। जब 1980 में नए नोट्स मार्केट में लाए गए तो वहाँ 1 के नोट के पीछे ऑयल रिग दिखी, 2 के पीछे आर्यभट्ट और बाकी सब के पीछे ये डाल के भारत अपने साइंस, आर्ट और एग्रीकल्चर की तरक्की दुनिया के सामने और अपनी जनता के सामने लाना चाहता था। और यही वो नोट्स की सीरीज थी जहाँ पहली बार अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया था। लेकिन लोगों के लिए जितना ये नया था उतना ही नई थी 1996 में आई महात्मा गांधी सीरीज, जहां आरबीआई ने पहली बार ये फैसला लिया कि नोट्स के ऊपर वो किसी इंसान का फोटो लगाएंगे। मगर लोग ये देख के दंग रह गए कि इस सीरीज की हर नोट पर सिर्फ गांधी जी का ही फोटो था, जो कि आरबीआई ने इस फोटो से क्रॉप करके निकाला था। और ताज्जुब तो यही है कि गांधी जी ही क्यों? वेल, उस दौर में आरबीआई का मानना था कि गांधी जी की प्रतिमा पूरे भारत की एकता को दर्शाती है, पर जब भी इन्हें रिप्लेस करने की बात आती है आरबीआई ने इस पर कभी हाँ या ना नहीं कहा। इनफैक्ट कोलकाता के एक कॉमन मैन से लेकर देश भर के पॉलिटिशियंस ने गांधी जी को हटाकर बागी चेहरों को लाने के लिए पिटीशन फाइल कर रखी है। और तो और केजरीवाल जी ने तो नोटों पर भगवान की फोटो की ही मांग कर डाली है। चाहे 1996 में गांधी जी से ये सिलसिला शुरू हुआ हो, पर आरबीआई ने 1990 से चलते चिल्लर की डिजाइन वैसी की वैसी रहने दी, जहाँ सिक्के कुछ ऐसे दिखाई देते थे। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ भी सब कुशल मंगल हो रहा था। ना 1994 में ₹1 की नोट पर भारत सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी, जहां सरकार को इसे प्रिंट करने में ₹1.48 लग जाते थे। अब जहां घाटा चल रहा हो तो क्यों ना सरकार थोड़ा बचा ले। लेकिन 2015 से सरकार ने इसे फिर से प्रिंट करना शुरू किया है, पर इसका चलन सिर्फ एक प्रॉमिसरी नोट के तौर तक ही सीमित रहेगा। और 1994 का ये बैन 19वीं शताब्दी का आखिरी बैन था, जिसके बाद आरबीआई ने अर्ली 2000 तक अपने किसी भी करेंसी पे बैन नहीं लगाया। 2001 से 2005